RS डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में शिक्षक परीक्षा का विज्ञापन जारी होने के बाद साथी अब आवेदन का प्रक्रिया भी शुरुआत हो चुका है। ऐसे में साथी आज मैं आपके सामने बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो नए बदलाव के साथ अब आवेदन लिया जा रहा है, ऐसे में इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, इसके ऊपर साथी आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ में बीपीएससी कार्यालय के माध्यम से एक बड़ा नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस में आखिर शिक्षक बहाली के संदर्भ में क्या कुछ बड़ी अपडेट है, इसके ऊपर साथ ही बात करेंगे। साथ में कहले तो आखिर महिला शादीशुदा भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, साथ में साथ ही दिव्यांग भर्ती, स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती हैं पोते हैं, तमाम भर्ती के लिए बात करेंगे, या कोई एक्स सर्विस में भर्ती हैं उनके लिए भी आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में आपको फोटो किस प्रकार से आपको क्लिक करवाने हैं, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी जो साथ ही आपको बिल्कुल जो है आवेदन फॉर्म भरते समय आपको चाहिए, इसके ऊपर साथ ही आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर साथ ही वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। ऐसे में साथ ही सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे भर्ती के माध्यम से कमेंट्स आ रहा था कि अब जो परीक्षा तो कंफर्म है कि अगस्त में आपकी परीक्षा होनी है, ऐसे में कौन सा बुक पढ़े ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो साथ ही मैं आपको बता दूं मार्केट में किरण पब्लिकेशन के माध्यम से सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ साथ ही मार्केट में बुक आ चुका है। 1 to 5 का आपका बिल्कुल साथ यहाँ पर गाइड भी आ चुकी है और प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है। इसी प्रकार से साथ ही यहाँ पर जो है 9th और 10th के लिए विज्ञान और साथ ही विज्ञान का प्रैक्टिस सेट भी और विज्ञान का गाइड भी आ चुका है। इसी प्रकार से साथ ही 9वीं और 10वीं के लिए साथ ही आपको यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट और यहाँ पर गाइड भी आ चुका है। उसी प्रकार से भाषा हिंदी और अंग्रेजी का साथ ही प्रैक्टिस सेट और यहाँ पर आपको गाइड भी उपलब्ध हो चुका है। ऐसे में साथ ही आप आसानी से इन सभी बुकों को साथ ही अपने हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं और बिल्कुल साथ ही अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। मार्केट में सबसे ज्यादा किरण पब्लिकेशन की बुक साथ ही सेलिंग हो रही है। कारण यह है कि बिल्कुल साथ ही एनसीईआरटी और एससीईआरटी कंटेंट पर बेस है और बेहतरीन कंटेंट के साथ जो है अब मार्केट में उपलब्ध है। तो बिल्कुल साथी अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां साथी आप अपने हिसाब से अपनी बुक को परचेज कर सकते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। अब आइए साथी हम लोग पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पर साथी ये बात है कि आखिर जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो साथी मैं आपको बता दूं इन डॉक्यूमेंट्स को देखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा जो शिक्षक बहाली की भर्ती के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ भर्ती यह सोच रहे हैं कि आखिर हमें आवेदन करते समय कौन से फोटो देना है, यानी पहले वाला जो फोटो मैंने क्लिक करवा रखा हूं उस फोटो को क्या मुझे यूज करना होगा या नया फोटो हमें देना होगा। तो दोस्तों फोटो में इस बार बड़ा बदलाव किया गया। फोटो आपको कौन सा देना है इसको लेकर के मैं आपको बता दूं। यहाँ पर साथी जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा फोटो, यहाँ पर साथी आपको लाइव फोटो आपको बिल्कुल खिंचवाना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको लाइव फोटो यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर स्पष्ट जानकारी है कि टू लाइव कैप्चर फोटो बैकग्राउंड व्हाइट और लाइट कलर सफिशिएंट लाइट। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर लाइट बिल्कुल अच्छी तरीके से आते हो वहां पर आपको लाइव फोटो को कैप्चर करवाना है और बिल्कुल वहां का बैकग्राउंड जो है व्हाइट होनी चाहिए या लाइट कलर होनी चाहिए, बिल्कुल आपके यहाँ पर सही होंगे। तो कहीं ना कहीं साथ ही आपको पुराने फोटो देने की आवश्यकता नहीं है, आपके बिल्कुल ओरिजिनल फोटो लिए जाएंगे और ओरिजिनल फोटो ही आपको यहाँ पर जो है आपके आवेदन में एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो बिल्कुल फोटो वाला जो मामला आप लोग को आ रहा था कि फोटो कौन सा यूज करो, तो साथ ही मैं आपको बता दूं आप लोगों को लाइव फोटो ही लगेगा। अब साथ ही सवाल उठता है कि आखिर 1 to 5 के भर्ती को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के भर्ती को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है, अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहला जो सफिशिएंट आपके लिए जो मार्कशीट जो होगा वो आपको 10th का होगा और 12th का होगा। जी हाँ दोस्तों, 10th और 12th का मार्कशीट सबसे पहले आप लोग को रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास डीएड या बीएड अगर आपने जो किया होगा उसका सर्टिफिकेट आपको रख लेना है मार्कशीट का, ठीक ना। तो आपको क्या करना है 10th और 12th के साथ साथ आपको बीएड या डीएलएड के सर्टिफिकेट आपको रख लेने हैं। इसके अलावा अगर आप सीटेट या बीटेट क्वालिफाइड है तो सीटेट या बीटेट के पेपर 1 का सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल रख लेने हैं, मार्कशीट आपको रख लेना, ठीक ना। तो मार्कशीट आपको रखना है किसका 10th 12th के साथ साथ डीएड या बीएलएड का, साथ में साथ ही आपको सीटेट या बीटेट का आपका पेपर 1 का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको रखना है। उसके अलावा सर्टिफिकेट भी बिल्कुल सेम आपको सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये तो आपको मार्कशीट हो गया। उसी प्रकार से 10th और 12th का साथ यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी लगेंगे। उसी प्रकार से आपके यहाँ पर बीएड या डीएलएड के आपके सर्टिफिकेट भी लगेंगे और सीटेट या बीटेट
सीटेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो साथ ही पेपर 1 का सर्टिफिकेट भी लगेगा। यानी एक तरफ मार्कशीट और एक तरफ सर्टिफिकेट। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके सर्टिफिकेट लगेंगे वो आपके मार्कशीट भी लिखेंगे। जैसे 10th का मार्कशीट तो 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट तो 12th का सर्टिफिकेट, उसके बाद बीएड या डीएलएड का मार्कशीट तो बीएड या डीएलएड का सर्टिफिकेट, सीटेट या बीटेट का आपके अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो साथ ही पेपर 1 का आपके मार्कशीट तो पेपर 1 का आपके सर्टिफिकेट भी लगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अनिवार्य है। अब साथ ही बात करते हैं कि अदर सर्टिफिकेट आपको कौन कौन से लगेंगे। तो साथ ही अदर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से लगेगा। पहला तो आपको कैटेगरी यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा ही लगेगा, यानी आप किस जाति के हैं वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगेगा। दूसरी चीजें हैं साथ ही अगर आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पाना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको लगेगा। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात साथ ही है कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा। तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आप ये दोनों तो आपको लगेगा ही लगेगा। और ईडब्ल्यूएस का अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। इसके अलावा साथ ही जो है आपको अगर आप बीसी से आते हैं या ईबीसी से आते हैं तो आपको कैटेगरी का एनसीएल भी लगेगा, मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। तो कुल मिलाकर साथ ही आय, जाति, आवासीय और एनसीएल बिल्कुल आप तैयार रखिए। यहाँ पर आय की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आय प्रमाण पत्र भी आप अपने पास रखिए, ठीक ना। तो बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं होगी। वैसे आय प्रमाण पत्र आपका यूज नहीं होगा, लेकिन अगर आप रखते हैं तो बेहतर होगा, ठीक ना। उसके अलावा साथ ही जब नीचे आएंगे तो नीचे में सबसे महत्वपूर्ण बात साथ यहाँ पर लिखा गया है कि भूतपूर्व सैनिक के लिए उम्र में छूट हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। यानी अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन या भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो उस परिस्थिति में छूट पाने के लिए आपको यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र आपको देना होगा और ये प्रमाण पत्र आपके अपलोड होंगे। उसके अलावा साथ ही नंबर 2 वाले ऑप्शन पे जाए तो यहाँ पर है कि स्वतंत्रता सेनानी की अगर आप पोता हैं या नाती हैं या नतनी है या पोती हैं तो इस परिस्थिति में उसके संबंधी प्रमाण पत्र भी आपके पास होने चाहिए ताकि इसका बेनिफिट आपको देखने को मिल सके। तो कहीं ना कहीं साथ ही नंबर भूतपूर्व सैनिक वाले के लिए भी प्रमाण पत्र चाहिए और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप रिलेटिव से हैं तो बिल्कुल साथ ही यहाँ पर आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। इसके अलावा नंबर 3 वाला पॉइंट साथ ही अभी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र उन सभी भर्ती के लिए चाहिए जो ऑलरेडी यानी खास करके अगर दिव्यांग हैं तो अगर आप सुनने में दिव्यांग है या आपको वाक अक्षमता यानी जो भी चीजें अगर आपके पास दिव्यांगता की किसी भी कोटि से अगर आप बिलोंग करते हैं तो दिव्यांगता के जिस कोटि से अगर आप बिलोंग करते हैं उस कोटि के प्रमाण पत्र आपको होने चाहिए। तो कहाँ से प्रमाण पत्र आपके बने रहने चाहिए तो आईजीएमएस से बने होने चाहिए, उसके अलावा पीएमसीएस से बने होने चाहिए, इसके अलावा डीएमसीएस से बने होने चाहिए या नहीं तो एसकेएमसीएस से बने होने चाहिए, ठीक ना। तो जो जो हॉस्पिटल कॉलेज का नाम वहां पर दर्ज किया गया है संशोधन के उपरांत उन सभी हॉस्पिटल कॉलेज से अगर आपके सर्टिफिकेट बने हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात साथ ही आता है यहाँ पर नोट में जो लिखा गया ये सबसे बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात। इसके बाद साथ ही मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा जो खास करके सबके लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उस नोटिस को भी साथ ही दिखाने का काम करूंगा। नोट में साथ ही लिखा गया कि शादीशुदा महिला के लिए जाति, आवासीय, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इसमें से जिसकी आपकी ज़रूरत है सभी अपने जन्म देने वाले पिता, ससुर वाला नहीं, ठीक ना। तो जन्म देने वाले जो आपके पिता है वहां से निर्गत होना चाहिए। साफ शब्दों में साथी कह लें तो यहाँ पर कहा गया है कि आपके अपने जो फादर होंगे महिला साथी, जैसे आपके जो मायके होंगे तो मायके से आपको बनाना है अपना आवासीय प्रमाण पत्र, अपना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस अगर आपको चाहिए तो ईडब्ल्यूएस वहीं से बनना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल जो है वहीं से बने होने चाहिए और जाति प्रमाण पत्र भी आपको अपने मायके से ही बने होने चाहिए। तो यानी जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वह सर्टिफिकेट आपको अपने मायके से बनानी होंगी अगर आप शादीशुदा हैं तो, ठीक ना। तो आपको ससुर के घर से नहीं बनाने हैं, ससुराल से आपको नहीं बनाने हैं, आपको मायके से बनाना है। उसके बाद फोटो को तो आप लोगों ने समझ लिया कि फोटो बिल्कुल आप यहाँ पर आप लोग का लाइव कैप्चर होगा, तो लाइव फोटो आप लोग का कैप्चर होगा। उसके बाद साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए सिग्नेचर आपको हिंदी और इंग्लिश में 15 KB तक के सिग्नेचर आपको यहाँ पर बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। तो सिग्नेचर बिल्कुल आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको देना होगा, ये बिल्कुल स्कैन करके आपको वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा साथ ही नीचे में जो डॉक्यूमेंट्स का जो साइज होगा ये डॉक्यूमेंट्स का साइज बिल्कुल आपका 100 KB तक का होगा, 100 KB तक के आपके डॉक्यूमेंट्स के साइज हैं बिल्कुल ये अपलोड होंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात साथ ही है कि नीचे में वैलिड जो आपके वर्किंग जो ईमेल आईडी होंगे या वर्किंग जो मोबाइल नंबर होंगे इसी को आप लोग यूज कीजिएगा ताकि फ्यूचर के लिए आपको बेहतर होगा। फ्यूचर में कोई भी मैसेज आएगी या कोई भी
किस प्रकार की सूचना आएंगी या आपके लिए कोई भी चीज़ें अगर आएंगी तो उस समय आपको आसानी से प्राप्त हो पाएगा। तो बिल्कुल साथी आप लोग जो है अपने जो वर्किंग आपके ईमेल आईडी होंगे उसी को यूज कीजिएगा और जो वर्किंग मोबाइल नंबर होंगे उसी को यूज कीजिएगा। सवाल आता है कि आखिर नोटिफिकेशन को लेकर के जो साथी सवाल आ रहे थे कि आखिर कौन सा नोटिस जो है जारी किया गया, तो साथी मैं आपको बता दूं यहाँ पर साथी आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर तमाम ऐसे महत्वपूर्ण चीजें को अपलोड किया गया है, अपडेट किया गया जो साथी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो साथ यहाँ पर देखिएगा लिखा गया कि ऑनलाइन आवेदन पूर्व से अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर साथी जो है आपके पास उपलब्ध होने चाहिए और आपके पास बिल्कुल साथी सतर्कता के साथ आप इस चीज़ को भरेंगे भी। अभ्यर्थी के पास वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद है। उक्त ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रख पाएंगे। जी हाँ साथी, यहाँ पर कहा गया है उस ईमेल आईडी का यूज बिल्कुल आप लोग को परीक्षा फल तक करना है। जिस टाइम तक आपके रिजल्ट आते हैं उस समय तक आपको हर हाल में इसको अपने पास रखने हैं, सुरक्षित रखने हैं, खो नहीं जाए, इस पर ध्यान देना है। उसके बाद है कि आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित जो विज्ञापन है उसमें तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके साथ ही आप लोग को ध्यान करने होंगे। उसके संबंधी जो प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने हैं बिल्कुल सही तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। 100 KB तक के साइज में आप यूज कर सकते हैं। सिग्नेचर आप लोग को बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से सिग्नेचर को देना है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात साथी यहाँ पर है कि एडिट या मॉडिफाई का जो ऑप्शन आता है साथी, सबसे बड़ा बात यही है कि अगर अशुद्धियां हो जाती है तो किस प्रकार से ठीक करना है वो चीजें मैं आपको बता दूं। यहाँ पर तो लिखा गया कि रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म में विवरणी भरने के बाद एडिट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एडिट करने का ऑप्शन पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होंगी। इसके बाद आपके एडिट करने के ऑप्शन को हटा दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर आपको मॉडिफाई करना है या एडिट आपको करना है तो जिस टाइम तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तो पेमेंट के पूर्व ही आप अपने बिल्कुल जो है आप उसमें अवगत हो जाएं कि बिल्कुल आपने सही फॉर्म को भरा है, कहीं कोई त्रुटियां नहीं है, कहीं कोई विसंगतियां नहीं है। उस परिस्थिति में ही आप पेमेंट करें, ठीक ना। तो पेमेंट करने से पहले आप बिल्कुल जांच पड़ताल कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगर पेमेंट हो जाता है उसके बाद साथ ही आप इसको मॉडिफाई या एडिट आप नहीं कर पाएंगे तो ये चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा सबके लिए। स्पेलिंग वगैरह पे आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद साथ ही ऑनलाइन पेमेंट पर यानी ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद साथ ही आपको फाइनल जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। साथ में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा अच्छा बात साथ ही है कि किसी प्रकार का अगर कोई आपको एप्लीकेशन से संबंधित आपको अगर जानकारी चाहिए, पूछताछ अगर करनी होगी तो एक साथ ही यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया गया है। हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं 9297। जी हाँ दोस्तों 9297, उसके बाद 73 9297739013 इस मोबाइल नंबर पर आप लोग अपने फ़ोन करके किसी भी चीज़ का जानकारी भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल साथी ये सब के लिए हेल्पलाइन नंबर है और एक खास करके बीपीएससी के माध्यम से इसे जारी किया गया है। कुल मिलाकर साथी आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। इसके बाद भी किसी प्रकार का अगर कोई जो संदेहात्मक प्रश्न है तो कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS Diamond ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।